गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के फॉर्म। वर्ब के कितने रूप होते हैं? तो सामान्यतः वर्ब के 5 रूप होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अभी तक आप लोगों ने वर्ब के 3 रूप देखे होंगे। आज हम पढ़ेंगे वर्ब के 5 रूप। तो पहला है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का पहला रूप। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो हम सामान्यतः यूज करते हैं वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं, जैसे कि गो, ईट, टॉक, राइट, वर्क, etc। तो जो हम सामान्यतः देखते हैं वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं। वर्ब के सेकंड फॉर्म जिनका प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में करते हैं, जैसे कि गो का हो गया बेंट, एट, टॉक्ड, रोट, वर्कड। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म कहलाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जिनका प्रयोग जो है परफेक्ट टेंस में किया जाता है और कंटिन्यूस टेंस में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे गॉन, ईटन, टॉक्ड, रिटन। ये कौन से कहलाते हैं? वर्ब के थर्ड फॉर्म कहलाते हैं। नेक्स्ट है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईएनजी, जिसका प्रयोग हम कंटिन्यूस टेंस में करते हैं और इसका प्रयोग जो है वो फर्स्ट फॉर्म में किया जाता है। वर्ब का जो पहला रूप होता है उसमें हम आईएनजी लगाकर फोर्थ फॉर्म बनाते हैं। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग। राइट, राइट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसमें से जो है वो ई हट जाएगा तो हो जाएगा राइटिंग। वर्क, वर्क का हो जाएगा वर्किंग। ईट का हो जाएगा ईटिंग। मतलब वर्ब के आईएनजी फॉर्म को, किसको? आईएनजी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या है? जो फर्स्ट फॉर्म में जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो उसे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। जैसे गो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसमें क्या लगाएंगे? ईएस। क्या लगेगा इसमें? ईएस। ईट है तो ईट में क्या लगेगा? एस, ईट्स हो जाएगा। राइट, राइट में क्या लगाएंगे? एस, तो हो जाएगा राइट्स हो जाएगा। वर्क, काम करना, तो हो जाएगा इसका वर्क्स। तो आई होप आप लोगों को वर्ब के 5 रूप जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट फॉर्म वर्ब का मेन फॉर्म है। सेकंड, तो आई होप आप लोगों को वर्ब के 5 रूप जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे इसमें वर्ब के 5 फॉर्म अगर एक साथ लिखें तो उनके क्या रूप बनते हैं। जैसे गो, रीड, राइट, डाई, यूज, क्राई, ड्राई, कट, स्टॉप। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
जब हम इनको वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखेंगे तो वो किस तरीके के इसके चेंजेस होंगे। तो गो का हो जाएगा बेंट, रीड का हो जाएगा रीड, राइट का हो जाएगा रोट, डाई का हो जाएगा डाइड, यूज का हो जाएगा यूज्ड, क्राई का हो जाएगा क्राइड, ड्राई का हो जाएगा ड्राइड, ड्राई का क्या हो जाएगा ड्राई, कट का कट रहेगा और स्टॉप का हो जाएगा स्टॉप्ड। अब इसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे इसमें पी डबल हो गया, इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो का हो जाएगा गोन, रीड का रीड, राइट का रिटन, डाई का डाइड, यूज का यूज्ड, क्राई का क्राइड, ड्राई का ड्राइड, कट का कट, स्टॉप का स्टॉप्ड। और इसका आईएनजी फॉर्म गोइंग, रीडिंग, राइटिंग, डाइंग, यूजिंग, क्राइंग, डाइंग, कटिंग, स्टॉपिंग। और इसका ऐसे ही एस वाला फॉर्म गोज, रीड्स, राइट्स, डाइज, यूजेस, क्राइस, ड्राइस, कट्स एंड स्टॉप। जी हो जाएंगे वर्ब के फिफ्थ फॉर्म मीन्स मेन वर्ब में एस या ई एस वाले रूल्स। अब आप लोगों ने इसमें देखा होगा कुछ वर्ब जो हैं वो सेम हैं, कुछ वर्ब के तीनों फॉर्म एक जैसे हैं, किसी वर्ब में जो है ई को हटा दिया गया है, किसी में वाई को आई में चेंज करके लिखा है और किसी को डबल करके लिखा है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, चलो आगे इसको हम देख ले रहे हैं कि इसके क्या रूल्स जो हैं वो हमें इसको पढ़ना है। अब जैसे कि रूल्स ऑफ चेंजिंग वर्ब, रूल्स ऑफ चेंजिंग वर्ब में हम पढ़ेंगे कि क्या चेंजेस करने हैं। तो सामान्यतः डी या ईडी जोड़ करके वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। कोई भी हम वर्ब ले लेते हैं तो उसमें ईडी या डी को जोड़कर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे इसमें लिया हमने एंजॉय, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे ईडी, ईडी जोड़कर हमने इसका सेकंड फॉर्म बनाया। मान लो जैसे हमने लिखा आंसर, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर्ड, क्या लिखेंगे इसका आंसर्ड, ये कैपिटल नहीं आएगा, वो बन गया था तो हमने इसको बना दिया। और जैसे कि वर्क काम करना, तो इसका हो जाएगा वर्कड। तो सामान्यतः ईडी लगाकर या फिर डी जोड़ करके हम क्या बनाते हैं इसके वर्ब के सेकंड फॉर्म बनाते हैं। अब इसमें से जिन वर्ब के लास्ट में ई होता है, रूल नंबर सेकंड, जिन वर्ब के लास्ट में ई होता है तो जब हम वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ से केवल और केवल डी लगाते हैं। तो केवल किसका प्रयोग करते हैं डी का, डी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि डाई, इसके लास्ट में ई है, यूज, इसके लास्ट में क्या है ई है। तो जब हम इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा केवल डी लगाएंगे।
अराइव्ड, अराइव, इसमें भी ई है, तो इसके सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डाइड, यूज्ड और अराइव्ड। तो जी याद रखना है कि जिन वर्ब में लास्ट में ई दिया हो वहाँ केवल हम लगाते हैं डी। रूल नंबर 3, जिन वर्ब के लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में बदलकर ईडी जोड़ा जाता है। तो वाई को आई में बदलकर, किसमें, आई में बदलकर ईडी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ईडी लगाया जाता है। जैसे ट्राई, फ्राई, क्राई, मैरी, कैरी, डिनाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्राई लिखा, वाई को किस में चेंज करेंगे, आई में, फिर क्या लगाएंगे इसमें, ईडी। ड्राई लिखा तो वाई को किस में चेंज किया, आई में, फिर क्या लगाएंगे इसमें, ईडी। तो इतना समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिसको लिख सकते हैं, मान लो कैरी, क्राइड, लेकिन फ्लाई का नहीं आता है। फ्लाई का फ्लाई, फ्लू और फ्लॉन होता है। जी अपवाद है, इसको ध्यान रखना। फ्लाई में जो है आई में चेंजेस नहीं होते हैं। मैरी का हो जाएगा मैरिड। नेक्स्ट है, जिन वर्ब के लास्ट में बाय हो और बाय के पहले वोवेल साउंड हो, क्या हो, बाय के पहले वोवेल साउंड हो, तो उसमें जो है वो चेंजेस नहीं होते हैं, डायरेक्ट बाय लगाया जाता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि प्ले, लास्ट में बाय है, बाय के पहले वो क्या है, सॉरी ये क्या है, वोवेल साउंड है, इसलिए जब हम इसका सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेड। और जैसे कि एंजॉय, जॉय हो गया, तो क्या लगाएंगे इसमें, एंजॉयड। और भी कुछ रूल्स हैं जिनको हम लास्ट वीडियो में अभी समझेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इफ़ यू लाइक माय चैनल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।